हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बुक्स दिख रही हैं। यहाँ पर हम कई सारी जो है बुक लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक ऐसी बुक जिसको हम लोग जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बुक देख रहे हैं आप, जो है आर एल कोटपाल सर की है। और ये डॉक्टर डी के जैन, जिन्हें हम जैन एंड जैन जो है के नाम से भी जानते हैं। इनका जो पब्लिशर है, जो प्रकाशक हैं, वो अलग अलग है। लेकिन हम जिस बुक के बारे में आप जो रिव्यू करने वाले हैं, उस बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम इस बुक्स को हटा देते हैं, इस बुक को, एंड इस बुक को भी हटा देते हैं। और जो हमारी ये बुक बचती है, ये जो बुक बचती है, इस बुक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये बुक जो है, इसे अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माध्यमिक जीव विज्ञान डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी, डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी साहब की। क्लास यहाँ पर देख रहे हैं 12th, और टीचर्स कॉपी नॉट फॉर सेल, मतलब ये जो हमारे पास कॉपी है ये स्पेसिमेन के रूप में हमको दी गई है। और यहाँ पर देखते हैं, ये रिव्यू मेरा करने का पर्पज ये है कि आप लोगों को मैं इस बुक को दिखा सकूं और आप महसूस कर सके कितनी अच्छी बुक है, क्या कमियां हैं। तो लिखा हुआ है निःशुल्क प्रयोगात्मक पुस्तक। इसको जब आप खरीदते हैं तो इसके साथ में प्रयोगात्मक जो बुक होती है वो आपको फ्री दी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नगीन प्रकाशन, जो प्रकाशन है वो नगीन प्रकाशन है। तो अब हम बात करेंगे भाई, इसको हम रिव्यू करके देखते हैं इसका क्या प्राइस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे सेम वैसे ही लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखा चुका हूं। और यहाँ पर जो हमारी लेखिका हैं डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, एफएजेड, भूतपूर्व प्रवक्ता, मेरठ कॉलेज। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे ये बुक कैसी है। इसके बारे में हम देखिए कुछ भी नहीं कहेंगे, आप लोगों को बताना है कि ये बुक आप लोगों को कैसी लगी है। और ना ही मेरा कोई इसमें जो है, मैं इसको जो है, ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक आपको जैसी लगती है। और इसका प्रथम संस्करण देखेंगे 2018 में, और जो अब ये चतुर्थ संस्करण 2025 में। इसमें अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो है 800 रुपए दिया गया है। अब ये मार्केट में कितने की मिलती है तो ये आप मार्केट में पता कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको जो प्रिंटेड रेट है वो दिखा रहा हूं। इसके बाद में यहां पर देखेंगे ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, विषय सूची, और ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर दिया गया है। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन और जनन स्वास्थ्य, ये यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, पीढ़ी एकांतरण, निषेचन और निषेचन के पहले होने वाली घटनाएं, पुष्प में कौन से बदलाव, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण, नरयुग्मकोद्भिद, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, स्वपरागण, परपरागण, कृत्रिम परागण, अलैंगिक असंगता, दोहरा निषेचन, भ्रूण उद्भिद, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूणपोष, बीज का निर्माण, फल का निर्माण, असंग जनन, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन और बहुभ्रूणता। इसके अलावा भी और चीजें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर जो है इस अध्याय में क्या सिलेबस दिया गया है, क्या पढ़ना है, वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए पंचानन माहेश्वरी सर के बारे में बताया गया है कि पंचानन माहेश्वरी भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान, इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का जनक जो है, हाँ एम्ब्रियोलॉजी का जनक कहा जाता है। और इनका जन्म स्थान जो राजस्थान में हुआ था भारत में, और एमएससी प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जिसे हम बीएचओ बनारस, हाँ और एक बात जो है यहाँ पर जैसे ये विश्वविद्यालय प्रयागराज, ठीक है, और
यहाँ पर इनकी जो पुस्तकें हैं आप देख सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, टेस्ट ट्यूब बेबी कल्चर पर शोध कार्य। इसके अलावा इनकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, जीवन परिचय पढ़ सकते हैं और इनमें डायग्राम देख सकते हैं। देखिए बुक का हम रिव्यू दिखा रहे हैं। मैं ना तो कहता हूं कि बुक भाई खरीदिए और ना ही मैं कहता हूं कि बुक अच्छी है या बेकार। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरा काम है रिव्यू करना। और हाँ, रही बात सजेस्ट की, तो इसमें कुछ फैक्ट बेहतर भी हैं और कुछ कमियां हर बुक में मिल जाती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस बुक की बात करें तो ये एवरेज है, एवरेज बुक है, बेस्ट नहीं है। एवरेज बुक है, बेस्ट नहीं है। देख सकते हैं इसमें हम अगर बात करें कि डिफेक्ट कहां पे है, डिफेक्ट कहां पे है, अभी आप देखेंगे या पलटते जाइए, पलटते जाइए। बुक को काफी अच्छे से जो है एक्सप्लेन भी किया गया है और ये इसमें खास बात है। ये जो आपको दिख रहा है ये खास बात है। लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं इस बुक में लाइफ साइकिल दिया तो गया है भाई, लाइफ साइकिल दिया तो गया है, लेकिन ये देखिए ये लाइफ साइकिल जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जान रहे हैं कि ये लाइफ साइकिल में क्या दिखाया जा रहा है और जो लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं या जो हम पढ़ाते हैं उस लाइफ साइकिल में क्या अंतर है। इस लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो लाइफ साइकिल है ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ऊपर ही तरीके से, बहुत डिटेल नहीं दे रहा है। अगर इसमें हम बात करें कि फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ है तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ ओवम कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए हमारे पास में एक और बुक है, देखते हैं। अच्छा ये 11th की है, 12th की भी अभी आपको दिखाते हैं। इससे पहले अभी नूतन की ही डॉक्टर DK जैन, क्लास 12th में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं भाई कि यहाँ पर क्या लाइफ साइकिल है या नहीं है, और लाइफ साइकिल अगर है तो कैसी है भाई, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जो लाइफ साइकिल भाई हम पढ़ाते हैं वो तो लाइफ साइकिल इसमें है नहीं। देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हो ही ना। कुछ बुक्स में ऐसा भी देखने को मिला है कि लाइफ साइकिल है ही नहीं। और आप सभी मालूम होगा कि इस बार भी बोर्ड परीक्षा में लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया है तो आप बताइएगा, हम बताएंगे अगली वीडियो में। देखिए अभी तक इसमें लाइफ साइकिल नहीं मिला हुआ है और लाइफ साइकिल नहीं है, लाइफ साइकिल नहीं है, तो इसमें भी देखिए लाइफ साइकिल नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ और बुक्स में। ये देखिए भाई और बुक आपको दिखाते हैं। आपके सामने हम 2 बुक्स और लेकर के आए हैं। ये हमारी डॉक्टर MP कौशिक साहब की बुक है। ये काफी पुरानी बुक है लेकिन बहुत बेहतरीन बुक है भाई। और इसको ये भी जो है स्पेसिमेन कॉपी है, 2013 की है, जो कि यहाँ पर उस समय 728 रुपए की थी। और
यहाँ पर हम आपको देखेंगे भाई, हाँ हम आपको दिखाते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है भाई, क्या दिखाते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन दिया गया है। और ये बुक एक ऐसी बुक है जिसमें क्लास 12th और 11th एक ही में है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक जो है बहुत बढ़िया बुक है। ये एक सेल भी है, फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों है। तो 1071 पर खोलते हैं भाई, 1071 पर। एक 1071 पर ये देखिए भाई, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। पुष्प का स्ट्रक्चर ये पूछा गया है, क्लास 10th में पूछा गया है। क्लास 10th में इस बार पूछा गया पुष्प की लंबवत काट या ट्रांसफर सेक्शन पूछा गया था, शायद टीएस पूछा गया था। और इसमें देखते हैं भाई लाइफ साइकिल मिलता है कि नहीं मिलता है। लाइफ साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। देखना है भाई कि लाइफ साइकिल, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, बहुत ही बेहतरीन लाइफ साइकिल दिया गया है। दोनों तरीके से लाइफ साइकिल दिया गया। और इसका लाइफ साइकिल और देखिएगा इसके लाइफ साइकिल में कितना अंतर है भाई, देख लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं कितना अंतर है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप देखिए अब जो जानकारी हम लोगों को इसमें मिलेगी, इसमें बढ़िया से दिखाया गया ये ओव्यूल कैसे बनता है, कितना सेल डिवीजन होता है। देखिए यहाँ पे कैसे जो है, कैसे पॉलिनेशन हुआ है। इसमें जो है कहीं पे दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए एक्साइन एंटाइन का नामो निशानी नहीं, पोलन ग्रेन का नामो निशानी नहीं। तो ये फर्क होता है भाई, है ना। तो आप लोग जो है, जो हमारे प्रकाशक हैं, वो ध्यान दें कि आप बच्चों को ऐसा कंटेंट दें। बच्चों भाई इसके जगह पे आप इतना ही, छोटी जगह पे इतना ही बना लेते हैं तो कंप्लीट जानकारी देती है। अब ये मैं चैलेंज करता हूं कि जिस बच्चे को भी क्लास 12th के बच्चे को, क्लास 10th के बच्चे को, ये दोनों में कॉमन है भाई, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन दोनों में है। जिसको भी ये आता है, क्लास 10th का हो या 12th का हो, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मैं कहता हूं कि इससे अलग नहीं होगा, जिसको ये बेहतर आता हो। ठीक है भाई, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इस बुक का रिव्यू करने का मेरा पर्पज क्या है। मेरा पर्पज है आपको बताना, ताकि आप ऐसा ना हो कि बुक खरीदने के बाद में आपको पता चले कि वास्तव में बुक में क्या क्या चीजें थी जो हमको नहीं मिली और क्या क्या हम लोगों के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा भी यहाँ पर मैंने एक चैप्टर में देखा था, पूरी बुक का रिव्यू करने में तो भाई कई घंटे लग सकते हैं। और मैंने एक चीज और यहाँ पे देखा है कि इसमें मुझे वो कमी बहुत बड़ी भाई दिखी, तो मैं सोचता हूं कि अपने बच्चों को मैं बता दूं भाई, अपने दोस्तों मित्रों को बता दूं। क्योंकि बुक्स को हम लोग, देखिए बुक को हम लोग आधार मानते हैं भाई। तो उसमें हॉटस्पॉट था, क्वेश्चन हॉटस्पॉट था। तो वैसे तो हम लोग, जो हम लोगों के पास में भी कुछ पुरानी बुक्स हैं, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए ऐसे हम नहीं बताएंगे, किसी को गलत कहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को गलत कहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है भाई, लेकिन जानकारी देना भाई। हाँ जी, ये देखिए हॉटस्पॉट,
हॉटस्पॉट मिल चुका है। अब हम देखते हैं भाई टोटल संसार में, विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं। देखिए ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं संसार में कुल 25 हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं। ये संसार में कुल स्थान 1.4% भाग घेरते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे, इसमें लिखा संसार के ट्रॉपिकल प्रदेश में अधिक अर्थात 16 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं। देखिए भाई, अब देखिए हम ऐसे तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर हम देखते हैं, आप तब तक देख सकते हैं और हम दूसरी बुक में देखते हैं क्या ऐसा ही लिखा है भाई। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, राजीव प्रकाशन की बुक है हमारे सामने, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इस बुक में हम थोड़ा देखते हैं क्या रिव्यू दिखता है भाई, ये देखिएगा, इस बुक में हम थोड़ा सा देखते हैं भी, और मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो क्या मिलता है भाई, ये भी हम लोग देखेंगे। हॉटस्पॉट में हमें देखना है कि इसमें हॉटस्पॉट कितने हैं, इसमें हॉटस्पॉट कितने हैं भाई, ये देखना है हमको। देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। हॉटस्पॉट के पास पहुंचते हैं। हॉटस्पॉट जैसे ही आप लोगों को दिखेगा बताइएगा भाई, ठीक है। जैसे ही ये बुक देखिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस बुक में कम जो है, हाँ, कम पेज में बहुत सारी जानकारी दी गई है, ठीक है भाई। तो हम लोग शायद पहुंच रहे हैं भाई, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, आप लोग रिव्यू भी इसी बहाने देख लीजिएगा। और ये देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्वेशन दिया गया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कहीं पे हॉटस्पॉट है भाई, हॉटस्पॉट है जी, ऑफ कोर्स दिए गए। ये देखिए मुझे मिल गया हॉटस्पॉट। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं भाई। ये देखिए प्रारंभ में कुल 25 हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई है। यहाँ पर भाई ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा मैं यहाँ पर ये जो है दिया गया राजीव प्रकाशन में 555 पेज नंबर पर दिया गया है, 555 पेज नंबर पर दिया गया है। और एक मिनट, और ये देखिए बुक ये काफी पुरानी हो चुकी है, मेरे पास आई थी ये बुक, और 2021-22 के सेशन में, ठीक है, 2021-22 के सेशन में आई थी, और इसका मूल्य जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपए है, ठीक है। अब सोचिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, और इस बुक को देखिएगा, इस बुक में देखिएगा हॉटस्पॉट हम लोगों ने उसमें क्या दिया है, शुरुआत में 25 हॉटस्पॉट थे, लेकिन अब 34 हॉटस्पॉट हैं। इसमें 34 हॉटस्पॉट की कोई डिजिट तो नहीं दी गई है भाई, और इन्होंने बात को यहीं पे खत्म कर दिया है। देखेंगे ये किस सत्र की बुक है। मैंने अभी कहा कि मुझे इसी बार बुक मिली है, और उसका प्राइस 500 रुपए था, और इसका प्राइस 800 रुपए है, ठीक है भाई, इसका प्राइस 800 रुपए है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक, हाँ ये देखिए भाई 2025, तो आप समझ सकते हैं बुक नई ये है, आंकड़े उसमें दिए गए हैं नए, है ना। आई होप समझ रहे होंगे भाई। तो देखिए, लेकिन अब हम बात करेंगे 2021-22 सेशन की है, लेकिन अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको हॉटस्पॉट 36 दिखाएंगे, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा 34 हॉटस्पॉट, 25 हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी, लेकिन अब इनकी संख्या 34 हॉटस्पॉट कर दी गई है ना। तो हम लोगों को चूंकि बुकिस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, बुकिस नॉलेज का हिसाब से ही पढ़ना है, तो 34 हॉटस्पॉट तो दिखाने चाहिए, उन्होंने 25 दिखा दिए, है ना। और टोटल अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर गूगल सर्च करेंगे तो 36 हॉटस्पॉट दिखाते हैं। और दूसरी बात, उसमें भारत में टोटल कितना 2 ही हॉटस्पॉट दिखाए हैं, है ना। भारत में कितने हॉटस्पॉट दिखाए हैं उन्होंने, 2 हॉटस्पॉट दिखाए हैं। यहाँ पर देखते हैं, हाँ हमारे देश में 3 ऐसे हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। देखो भाई भारत में 3 हॉटस्पॉट दिए गए हैं, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालयन, ठीक है। तो आप देखिए कितना अंतर है भाई, है ना, कितना अंतर है। और वैसे राजीव प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, मुझे यही सबसे पहली अच्छी बुक लगी थी राजीव प्रकाशन की। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी होती है, मैं किसी प्रकाशक विशेष को नहीं
कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजीव प्रकाशक की ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। कम पेज में बहुत सारा तगड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा कंटेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे भाई, आप इस बुक का मैं रिव्यू दिखा रहा था, है ना, और बारी बारी से अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो भाई मैं और बुक की रिव्यू करूंगा और देखेंगे भाई। और इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर जीन अभिव्यक्ति, ये सब आप वैसे देख सकते हैं, बीच बीच का मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए स्टैनले मिलर है, स्टैनले मिलर है भाई, और अच्छी बुक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं, एक दो कमियां हर बुक में होती है भाई, है ना, एक दो कमियां हर बुक में होती हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर एमपी कौशिक ये सब जो है भाई ब्रांड है ना, ब्रांड है, जिसको शायद अब खरीदेंगे तो वो लगभग 1400, 1500, 1800 के समथिंग आएंगी। बायोलॉजी की बुक है ना, वो उन बच्चों के लिए ठीक है जो आगे चल के मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए भाई, और इसी तरह से कोई भी वीडियो की देखना चाहते हैं किसी विशेष बुक के बारे में तो आप बताइएगा, उसका रिव्यू आपको दिया जाएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए भाई आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।